भूरत मांझी जी का यह सत्संग जो आयोजित हुआ है, उनको भी कुछ फायदा हुआ होगा, कुछ लाभ हुआ होगा, तब सत्संग हो रहा है। और उनके साथ साथ बहुत लोग को फायदा हो रहा है। फायदा अगर अच्छे व्यक्ति के पास जाता है तो वह बहुत को फायदा देता है। अगर वही फायदा बुरे लोगों के पास चला गया तो बहुत को हानि भी पहुंचा देता है, पहुंचाता है ना। चाकू वही है, छुरी वही है। चाकू अगर डॉक्टर के पास चला जाए, छुरा अगर डॉक्टर के पास चला जाए, उस चाकू से, उस छुरे से डॉक्टर मरते हुए व्यक्ति की जान बचा लेता है। लेकिन वही छुरा, वही चाकू, वही कैंची अगर एक खूंखार के हाथ में चला जाए, आतंकवादी के हाथ में चला जाए, तो जिंदे व्यक्ति को मृत के घाट उतार देता है। बस इतना ही अंतर है मानव में और दानव में। सच्चे मनुष्य के हाथ में अगर संपत्ति चली जाए तो वह संपत्ति उसको संपत्ति नहीं बल्कि संपदाशाली बना देती है। और वही संपत्ति एक दानव के हाथ में लग जाए तो वह संपत्ति उस व्यक्ति को संपदाशाली नहीं बल्कि दानव का पद दे देता है। इसलिए सदगुरु कबीर ने बड़ी गहराई से मानव की बात की है। विश्व का पहला संत, प्रथम संत, अगर इनकी वास्तविकता को देखना है तो आप मगहर चले जाइए, जो गोरखपुर के पास है। सदगुरु कबीर की वास्तविकता को जानना है, समझना है। जो लोग कहते हैं दुनियादारी में कि कबीर कुछ भी नहीं माना है, किसी देवी देवता को नहीं माना है, कोई तीर्थ व्रत नहीं माना है, कोई नमाज पूजा नहीं माना है, कोई होम मंत्र जाप नहीं माना है, कोई अंधविश्वास चमत्कार नहीं माना है। बात सच है, सदगुरु कबीर नहीं कुछ मानते हुए बहुत कुछ को मान लिए। और जो सदगुरु कबीर के इन सिद्धांत पर चले हैं वह व्यक्ति का जीवन बड़ा लाजवाब हो गया है, उसका जीवन बड़ा खुशहाल हो गया है। क्योंकि मानव अपने जीवन को सजाने संवारने में खुद ही समर्थ है। अगर मनुष्य अपने जीवन को नहीं सजा पाया, नहीं संवार पाया, तो मनुष्य के शरीर में रह करके वो मनुष्य नहीं बल्कि दानव है, राक्षस है। तब सदगुरु कबीर ने कहा कि कहू हो अमर कासों लागा, बीजक का पद है। कहू हो अमर कासों लागा, चेतन हारा चेत सुभागा। सुभागा कहते सुंदर भाग वाला। सदगुरु कबीर मनुष्य को सुंदर भाग वाला कहता है। कहते हैं ऐसा भाग और किसी को प्राप्त नहीं है, न पशु को, न पक्षी को, न छलचर, नभचर, किसी को भी ऐसा भाग सौभाग्य प्राप्त नहीं। मनुष्य जब जैसा चाहे वैसा कर सकता है, जब जो चाहे वो कर सकता है, जब जो चाहे खा सकता है, पी सकता है, क्योंकि स्वतंत्र है। इसमें कोई परतंत्रता नाम की चीज नहीं है। प्राणी जगत परतंत्र है, वह मनुष्य से बंद करके है। मनुष्य उनको कुछ देगा तो उनका पेट भरेगा और नहीं देगा तो नहीं भरेगा। जो मनुष्य परतंत्र नहीं है, जो जंगल में रहते हैं, शेर भालू,
वह भी कुछ न कुछ परिश्रम करता है, कुछ न कुछ मेहनत करता है, तभी जाकर के उसको भोजन प्राप्त होता है। जो शेर भालू पकड़ करके चिड़िया घर में बंद कर दिए गए हैं, उसको मनुष्य भोजन देगा तभी वो भोजन कर सकता है, नहीं तो भूखे मरेगा पिंजरा के अंदर। परतंत्र है ना। कुछ मनुष्य भी परतंत्र हो जाते हैं, जेल में बंद हो जाता है, गलत कर्म करता है, अनैतिक कर्म करता है, जिसका परिणाम होता है कि पुलिस के द्वारा पकड़ करके जेल में बंद कर दिए जाते हैं और पशु की भांति वहां जीवन जीता है। कबीरदेव कहते हैं, कहू हो अमर कासों लागा। हे मनुष्य, अमर मतलब अमर, जो मरने वाला नहीं हो, जो अजर है, अमर है, अखंड है, नित्य है। कौन? ये मनुष्य, आत्मा, ये कभी मरती नहीं है, ये नित्य है, सदा रहने वाली है। सबके भीतर में जो आत्मा निवास कर रही है, यह एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को पुनः धारण कर लेती है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि वासांसी जीर्णानि यथा विहै नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहै जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जैसे वस्त्र जब पुराना हो जाता है तो वस्त्र को बदल दिया जाता है, शरीर को बदलते हैं क्या? शरीर को नहीं बदला जाता। किसको बदलते हैं? वस्त्र को बदल देते हैं। फटे कपड़े को हटा करके नया कपड़ा पहन लिया जाता है। उसी तरह आत्मा का घर है, आत्मा का वस्त्र है कौन? ये शरीर। आत्मा का घर, आत्मा का वस्त्र है शरीर। शरीर जब जर्जर होने लगता है, पुराना होने लगता है, बुढ़ापा घेर लेता है, रोग व्याधि घेर लेता है, तो अजर अमर जीव जो है चेतन, इसमें रह के दुख जो भोगता है, तो दुख उनको पसंद नहीं पड़ता है। किसी को पसंद है दुख? पापी से पापी व्यक्ति भी दुख नहीं चाहता है, आतंकवादी व्यक्ति भी दुख नहीं चाहता है, दूसरे को गला काटने वाला व्यक्ति भी दुख नहीं चाहता है। शरीर में रह करके दुखों को भोगते 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 एक दिन क्या होता है कि शरीर छूट जाता है और जीव अपने कर्मों के अनुसार पुनः दूसरा शरीर धारण कर लेता है। जब वो अपने कर्मों को खत्म कर दिया, अपनी वासना को समाप्त कर दिया, साधना के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, ज्ञान और ध्यान के माध्यम से, गुरु भक्ति के माध्यम से, मन के सारी आसक्ति को खत्म कर दिया, तब उस जीव को मोक्ष हो जाता है, कल्याण हो जाता है उसका। तब वह जीव पुनः शरीर में नहीं आता है। तब वह अमर हो जाता, उसी को अमरता प्राप्त करना कहते हैं। अमरता को जब प्राप्त कर लेता है तो वह व्यक्ति, वह जीव शरीर में नहीं आता है, शरीर के सुख दुख में नहीं पड़ता है। क्योंकि शरीर धारण करना सबसे बड़ा दुख है दुनिया में। किसी का भी शरीर हो, चाहे मनुष्य का शरीर हो, चाहे पशु का शरीर हो, शरीर धारण करना सबसे बड़ा क्या है? दुख है। सदगुरु कहते हैं कि शरीर से हमें पार जाना है। उसके लिए कबीरदेव कहते हैं, कहूँ अमर कासों लागा। हे अमर चेतन मनुष्य, तुम लगे कहाँ हो? किसमें लगे हो? कासों लगा मतलब किसमें लगे हो? आज मनुष्य कहीं न कहीं जरूर लगा है, उलझन में लगा है, झंझट में फंसा है,
कहीं लोभ में लगा है, कहीं क्रोध में लगा है, कोई सत्संग में लगा है, कोई भजन में लगा है, लेकिन लगने की प्रक्रिया बड़ा गलत हो जाती है। आज सत्संग भी बहुत जगह कंपटीशन में होता है, कुटी का निर्माण भी बड़ा कंपटीशन में होता है। मैं एक जगह सत्संग में गया था, 1 किलोमीटर के दरमियान में 4 कुटी सत्संग भवन, 1 किलोमीटर के अंदर में 4 सत्संग भवन। मैंने पता किया तो बड़े लोग तो नहीं बताया, इस सत्संगिया लोग कोई हमको नहीं बताया कि क्या कारण है कि एक ही गांव में 4 कुटी बन गई। तो धीरे धीरे बच्चा सब कहने लगा, हे बाबा नहीं जान लो कि क्या हुआ। कहा कि पहले एक ही जगह सत्संग होता था, सत्संगिया में लड़ाई हो गई, सत्संगिया में झंझट हो गया, तो 1 कुटी से 2 कुटी बन गई। मैंने कहा कि चलो 2 कुटी बन गए, फिर ये तीसरा कहां से बन गया। कहा कि फिर दूसरा पर लड़ाई होने लग गया, तब तीसरा बन गया। मैंने कहा चौथा। कहा कि चौथा जो नया बना उसमें भी कुछ दिन के बाद झगड़ा चालू, तो चौथा बन गया। आज सत्संग और ये मंदिर भी झगड़ा का कारण बन गया है। मेरा मंदिर बड़ा तो मेरा मठ बड़ा, मेरा सत्संग बढ़िया तो मेरा भजन बढ़िया, तो मेरा प्रवचन बढ़िया, ये भी झगड़ा का कारण आज बन गया है। जैसे नेता लोग झगड़ता है पद के लिए, कुर्सी के लिए, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, बसपा हो, सपा हो, ये सब पार्टी बना बना करके झगड़ रहा है। आज साधु महात्मा भी सत्संग के नाम पर झगड़ रहा है, कुटी के नाम पर झगड़ रहा है। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि संतों घर में झगड़ा भारी। हे संतों, इस दुनिया में तो भारी झगड़ा मचा हुआ है, सत्संग कौन सुनने के लिए जाएगा।